आज हम पढ़ेंगे प्रमुख गैस और उनके उपयोग। इसमें से हर कंपटीशन और हर परीक्षा में 9, 10th, 11, 12th आपको 2% कम से कम मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो गैसें हैं इनसे हरदम प्रश्न आता है और विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है। तो देखिए बच्चों, बिल्कुल इजी वे में अपन पढ़ेंगे आज, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसकी बात करते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो देखिए, इस गैस को सबसे पहले तो इस गैस का जो शॉर्टकट नाम है वो है एल पी और जी। ठीक है, एल पी और जी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एल का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस को घरेलू उपयोग, आप जानते हो अपनी रसोई में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस गैस को घरेलू उपयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह एलपीजी के रिसाव का पता लगाने, एलपीजी के रिसाव का क्या करने, पता लगाने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है, ये ध्यान रखना। ये गंधहीन गैस होती है, लेकिन एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें थायोमरकेप्टाइन या एथिल क्रेप्टेन मिलाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या आती है, गंध आती है। क्या आती है, गंध। तो यहां से दो सवाल बनते हैं कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एक इसमें गंध किस कारण से आती है, तो थायोमरकेप्टाइन या एथिल क्रेप्टाइन से इनके कारण गंध आती है। तो आराम से आप याद कर सकते हो। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ये भी प्रश्न आपको पूछा, तीसरा प्रश्न। एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन, यानी C4H10। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है बच्चों, C4H10। ठीक है, और आपको पता है ये सिलेंडर में भरी जाती है और हमारी घरेलू गैस में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और ये हल्की होती है, जो आसानी से क्या हो जाती है, ऊपर उड़ भी जाती है। अब बात करते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में यहां लिख देता हूं, ये क्या होती है, CNG। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस। CNG एक स्रोत प्रकार का ईंधन है, इससे एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। और ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका मुख्य घटक क्या है, मैथेन, CH4। मैथ 1 नंबर पर आता है, तो CH4 इसका क्या है, मुख्य घटक। और 10th में पिछले साल प्रश्न आया था कि CH4 को एक अन्य गैस भी कहते हैं, जिसका नाम होता है मार्च गैस। क्या होता है, मार्च गैस। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। देखो, थर्ड नंबर की है मैथिल आइसोसाइनाइड। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3NC। ठीक है, मैथिल आइसोसाइनाइड, आपको पता होगा साइनाइड किसे कहते हैं, NC को। ठीक है, और मैथिल CH3। ठीक है, तो मैथिल आइसोसाइनाइड, इसे सूत्र बन गया। ये एक विषैली गैस है। ये कैसी गैस है, विषैली, जो कीटनाशक, ध्यान से सुन लेना, सबके लिए उपयोगी, जो कीटनाशक के लिए प्रयोग की जाती है। इस गैस के आकस्मिक रिसाव से, ध्यान रखना, ये प्रश्न कम से कम 100 बार आ चुका है कंपटीशन में, कि इस गैस के अचानक रिसाव से, आपको पता होगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में रिसाव होने से बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लगभग 1600 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इसमें। तो ये आज भी प्रश्न आता है, आसपास के लोगों और ज्यादा बीमार पड़ गए थे, आंकड़े नहीं है अभी। तो देखिए, यानी कि भोपाल त्रासदी, अभी भी प्रश्न आता है, 3 दिसंबर 1984 में कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसलिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और सूत्र क्या है, मैंने अभी वो बताया था, CH3NC, CH3NC। इसके बाद में बेटा चौथे नंबर पर देखो, मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके पास। यह भी विषैली गैस है, जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। कौन से विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार। और किसने सबसे पहले किसने प्रयोग किया था इसका, जर्मनी ने। किसने किया था, जर्मनी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, C4, क्या है, C4H8। ठीक है, C4H8। ठीक है, C4H8, C4। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, C4H8Cl2। ठीक है, Cl2 और S। ठीक है, याद रखोगे आप, C4H8Cl2 और S।
ठीक है। इसे क्या कहते हैं, 22 क्लोरो एथिल सल्फाइड भी कहते हैं, और इस गैस का रंग होता है पीला। तो ये आपके प्रश्न आता है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार बनाने के लिए किया जाता है, और सबसे पहले किसने उपयोग किया, जर्मनी ने। और सूत्र क्या होता है, कार्बन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 8 अणु, क्लोरीन के 2, और सल्फर के कितने हैं, सल्फर के कितने हैं, 1 अणु। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं एथिलीन गैस। एथिलीन गैस आप जानते हो ये बेल्डिंग वाली गैस है। इस गैस को ऑक्सीजन में जला किसके रूप में किया जाता है, बेल्डिंग। किसके रूप में प्रयोग में किया जाता है, बेल्डिंग के रूप में प्रयोग में किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी, यहाँ लिख देता हूं मैं अच्छे से, सी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, सी। ठीक है। और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इधर, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा बच्चों इधर। ठीक है। तो C2H2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं अपन अश्रु गैस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अश्रु गैस। इसका उपयोग पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने में, पुलिस द्वारा भीड़ को क्या करने के लिए, तितर बितर करने के लिए किया जाता है। और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, CCCl3। ठीक है, CCl3NO2। ठीक है, तो CCl3NO2। तो देखो इसका उपयोग पुलिस को तितर बितर करने के लिए किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CCl3NO2। ठीक है। ये क्या करती है बच्चों, ये जैसे ही अपन भीड़ में डालते हैं तो कॉर्निया के स्नायु तंत्र को उत्तेजित कर देती है, और जिससे अपने आंखों में आंसू आते हैं, भयंकर जलन होती है, और अगर ज्यादा मात्रा में चली जाए तो इससे क्या होता है, अंधापन भी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप सब जानते होंगे नेक्स्ट वाली गैस के बारे में। नेक्स्ट जो गैस है वो है अपने पास नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका अपन परीक्षा में फॉर्मूला बनाने के लिए चूक जाते हैं, NO2 करके आ जाते हैं कुछ बच्चे, लेकिन याद रखना नाइट्रोजन के कितने अणु हैं, 2। कितने अणु हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि नाइट्रस यानी नाइट्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो नाइट्रस ऑक्साइड, इस गैस को कहते हैं लाफिंग, यानी आपने लैब में कभी यूज भी किया होगा, हंसाती है ये गैस। इस गैस का उपयोग शल्य क्रिया में भी किया जाता है, मनोविकार रोगों में भी किया जाता है। इसके बाद में फास्जिन गैस, ये 10th क्लास में भी है। तो फास्जिन गैस का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, COCl2। क्या होता है, COCl2। यह गैस जहरीली गैस है। कौन सी गैस है, यह गैस जहरीली गैस है। समुद्र में अधिक दूरी पर चलने पर संकेत तथा युद्ध के धूम्रपट के निर्माण के लिए भी क्या आती है, ये उपयोग, ये फोग बना देती है। क्या बना देती है, फोग बना देती है। ठीक है। और एक जहरीली गैस है, चूहे मारने के लिए भी काम में आती है। इसके बाद में 9th नंबर की जो अपने पास गैस है वो है ओजोन गैस। कौन सी गैस है, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ओजोन का फॉर्मूला लिख देता हूं, O3। क्या होता है, O3। यह त्रिपरमाणु गैस है, देखो 3 परमाणु है, जिसे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अब आपको पता भी होगा कि अभी फिलहाल ओजोन परत बन रही है, क्योंकि वाहन चल रहे नहीं है ज्यादा। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। तो किसी ग्रह पर जीवन की संभावना खो जाने के लिए ओजोन गैस का उपयोग या कौन आधार माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट 10वें नंबर पर है बच्चों कोल गैस। कौन सी गैस है, कोल गैस। कोल गैस का दूसरा नाम होता है भाप अंगार गैस। कौन सी गैस, भाप अंगार गैस। ठीक है। अगला नाम क्या है, कोल गैस, सॉरी कोल गैस है ये। इस गैस का प्रयोग बुनसन ज्वाला में, कौन से ज्वाला में, बुनसन ज्वाला में किया जाता है। यह गैस लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस ताप पर कोयले के भंजन से, ठीक है, किसके भंजन से प्राप्त की जाती है, कोयले के भंजन से प्राप्त की जाती है। किसके भंजन से प्राप्त की जाती है, कोयले के भंजन से प्राप्त की जाती है। किसके भंजन से बेटा, कोयले के भंजन से प्राप्त की जाती है। ठीक है। इसके बाद में है 11वीं वाटर गैस। कौन सी गैस है, वाटर गैस या भाप गैस। ये इंपॉर्टेंट गैस है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं, CO। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, H2O, CO प्लस H2O, ये लिखा हुआ भी नीचे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा हाइड्रोजन CO प्लस H2, हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से बनती है। ठीक है, H2 नहीं H है, H2। ठीक है। यह गैस 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हुए को भाप की क्रिया से प्राप्त होती है। इसके बाद में है लास्ट कृत्रिम गैस।
वेरी इंपॉर्टेंट गैस है, लास्ट 12वें नंबर की, कृत्रिम गैस। इस गैस का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों, समुद्री गोलबारों, गैस टैंक तथा दमा रोगियों के लिए किया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, ये दिया हुआ है O2 प्लस He। क्या है, O2 प्लस He, यानी ऑक्सीजन और हीलियम के योग से जो गैस बनती है वो गैस कौन सी कहलाती है, कृत्रिम गैस। कौन सी गैस कहलाती है, कृत्रिम गैस। इस गैस का उपयोग अंतरिक्ष यात्री, समुद्री गोताखोरों, जो समुद्री में डुबकी लगाते हैं, है ना, आप भी जा सकते हो समुद्र की यात्रा करने अच्छे से, के गैस टैंक तथा दमा रोगियों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे पास 12 गैस है और इसमें से कम मैं गारंटी के साथ वो बता रहा हूं आपको, इन 12 गैसों में से हर एग्जाम में 2% 100% आते हैं। तो आपको अच्छे से ये एक बार देखनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। मैंने भी बहुत मेहनत से कॉपी में पहले उतारा है, फिर आपके लिए तैयार किया है। मेरा नाम आप जानते हो, चिरपरिचित सुरेंद्र सिंह, और साइंस गुरु विथ इजी लॉजिक मेरा चैनल है, उसे कम से कम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा वीडियो, मेहनत करता रहूँगा और आपकी सेवा करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप भी लगे रहो। धन्यवाद।